टीचिंग एप्टीट्यूड में जून 2026 के जो भी एग्जाम्स चल रहे हैं, उसमें आपसे एक नया टॉपिक पूछा गया था, नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग के फेजेस। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये होता क्या है और किसने डेवलप किया था। तो ये डेवलप किया था कार्ल रॉजर्स ने। ये एक पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल है विच इज बेस्ड ऑन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है जहाँ पे जो टीचर है वो फैसिलिटेटर होते हैं और जो स्टूडेंट है वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट एंड इमोशनल ग्रोथ। और की आउटकम क्या है? सेल्फ लर्निंग। नाउ दीज आर द 5 फेजेस। मल्टीपल स्टेटमेंट ऑप्शंस आए थे कि कौन से फेज इंक्लूड होते हैं हमारे। सो द वेरी फर्स्ट फेज इज डिफाइनिंग द हेल्पिंग सिचुएशन। यानी जो टीचर है वो क्या करेगा? एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि आप जो भी फील कर रहे हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप उसको एक्सप्रेस कीजिए। देन सेकेंड फेज इज एक्सप्लोरिंग द प्रॉब्लम। यानी अब जो स्टूडेंट है वो अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे और जो टीचर है उनको एक्सेप्ट करता है। द थर्ड फेज इज डेवलपिंग द इनसाइट। यानी अब जो स्टूडेंट है वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और जो टीचर है वो स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं। फोर्थ फेज इज प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यानी अब जो स्टूडेंट है वो डिसीजन लेगा रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम और जो हमारा टीचर होगा वो उनको बताएगा कि बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है या जो उन्होंने डिसाइड किया है क्या वो सही है या वो गलत है। द फिफ्थ फेज इज इंटीग्रेशन, जहाँ पे जो स्टूडेंट है वो डेवलप करेगा फर्दर इनसाइट और डेवलप करेगा मोर पॉजिटिव एक्शंस और जो टीचर है वो सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। Now, as compared to the other teaching models, which are advanced inquiry, group investigation, जो नॉन डायरेक्टिव मॉडल होता है वो कैसा होता है? इमोशनल होता है नेचर में। मैंने बाकी भी आपको एक कंपैरिजन दे दिया है, आप एक बार इसको पढ़ के चले जाइएगा। ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ अप्रोच की, तो इट इज फुल्ली स्टूडेंट सेंटर्ड, इट इज सेल्फ डायरेक्टेड इन नेचर और बेस्ट फॉर काउंसलिंग। ये जो बाकी के हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर, इंक्वायरी, ट्रेनिंग, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, या पढ़ लीजिएगा। अब एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो था उसका मेन फोकस क्या है? मीनिंगफुल लर्निंग पे। और ये किसने डेवलप किया है? ऑसबेलियन। इंक्वायरी ट्रेनिंग मींस साइंटिफिक थिंकिंग, सचमैन ने डेवलप किया था। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन का मेन जो आउटकम है वो क्या होता है? कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। और नॉन डायरेक्टिव कार्ल रॉजर्स, इट इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड, जहाँ पे जो स्टूडेंट है वो अपनी प्रॉब्लम फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं।